अस्सलामुअलैकुम। लवली पिक्चर्स के बैनर तले तैयार की गई इस फिल्म के सरमायाकार अकबर ईरानी थे, जिसकी कहानी जकी बी.ए. ने लिखी। डायलॉग जकी बी.ए. और वारिस लुधियानवी ने लिखे। फिल्म के हिदायतकार असलम ईरानी थे। अक्सबंदी का काम अकबर ईरानी ने अंजाम दिया। पंजाबी जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1968 की इस 99 नंबर की फिल्म का नाम था मेला दो दिन दा। फिल्म में शामिल अदाकारों में नगमा, हबीब, नबीला, असद बुखारी, सावन, मीना शोरी, एम इस्माइल, जुल्फी, रंगीला, चुन चुन, सुल्ताना इकबाल, नफीसा बेगम, रंगून वाला, अल्ताफ खान, नन्हा, रजिया और मेहमान अदाकारों में एशा शामिल थे। नाज़रीन, फिल्म की कहानी खानपुर गांव के मेले में होने वाले एक कत्ल से शुरू होती है, जहां मौजूद अदाकार सावन अपनी बेटी रेशमा अदाकारा नबीला की इज्जत बचाते हुए गांव के औबाश चौधरी पठान अदाकार जग्गी मलिक को कत्ल कर देता है। मौजू को जेल हो जाती है और पीछे उसकी बीवी साबो अदाकारा मीना शोरी, बेटी रेशमा और नन्हा बेटा नादिर तनहा रह जाते हैं। इधर पठान का भाई चौधरी खानू अपनी बहन अदाकारा सुल्ताना इकबाल के घर उजड़ जाने के बाद उसे अपने घर में पनाह देता है। 10 साल बाद मौजू मेले वाले दिन ही रिहा होकर वापस उसी मेले में आता है, जबकि उसकी बेटी रेशमा और बेटा नादिर भी मेले में आ जाते हैं। नन्हा नादिर पानी पीने कुएं पर जाता है, जहां मेले में आए हुए चौधरी खानू के छोटे बेटे दारा से उसकी लड़ाई हो जाती है। दारा नादिर को कुएं में धक्का दे देता है। नादिर को ढूंढने आई रेशमा भी कुएं में छलांग लगा देती है और दोनों बहन भाइयों की मौत हो जाती है। इस बात का पता चलने पर मौजू खानू को कत्ल करने जाता है, मगर उसके बेटे यूसुफ को उठा लाता है, जिसे मौजू और साबो नादिर का नाम देकर अपना बेटा बना लेते हैं। वक्त गुजर जाता है और नादिर अदाकार हबीब जवान हो जाता है। एक दिन नादिर खानपुर जाकर खानू के बेटे दारे अदाकार असद बुखारी के दुम्बे के साथ अपने दुम्बे का मुकाबला करवा कर जीत जाता है, जहां उसे बिल्लो अदाकारा नगमा, जो उसकी सगी फूफी की बेटी होती है, मिल जाती है। उसे देखते ही नादिर उस पर आशिक हो जाता है। घर आकर ये पता चलने पर कि नादिर खानपुर गया था और उसका मुकाबला दारे से हुआ है, साबो परेशान हो जाती है, मगर मौजू खुश हो जाता है, क्योंकि उसका मकसद ही नादिर को अपने भाई और बाप से लड़वाना होता है। इसी साल मेले पर नादिर और दारे का फिर मुकाबला होता है, जिसमें नादिर फिर जीत जाता है। वहां मौजूद छुपा हुआ मौजू ये देखकर बाद में नादिर पर खूब बरसता है कि उसने दारे को क्यों नहीं मारा। यहीं पर बिल्लो भी नादिर को दिल दे बैठती है, जिसकी खबर दारे को हो जाती है, मगर वो फूफी और बाप के सामने इस बात को साबित नहीं कर पाता। एक दिन मौजू बिल्लो और नादिर को इकट्ठे देखकर दारे के कान भरता है, जिस पर नादिर और दारे में फिर लड़ाई हो जाती है। दारा नादिर को जख्मी करके वहां से चला जाता है। अगली बार दारा अपने बाप के साथ बिल्लो और नादिर को इकट्ठे पकड़ लेता है। जमाना शनास खानू वहीं नादिर और बिल्लो की शादी का इरादा करके नादिर को अपने घर वालों को लाने का कहता है, मगर मौजू आगे से उसे बहन और भाई की मौत का बताकर उसे इंतकाम की राह पर लगा देता है। दारा खानू के फैसले के बाद गुस्से में आकर नादिर के घर जाकर उसकी माँ साबो को जख्मी करके चला जाता है। माँ की हालत देखकर नादिर गुस्से में पागल हो जाता है और दारे को मारने निकल जाता है। मौजू अपना मकसद पूरा होने पर बहुत खुश होता है, मगर साबो अपनी ममता का वास्ता देकर और मौजू को गैरत दिलाकर उसका जमीर जगाती है। मौजू सूरत हाल को काबू करने के लिए नादिर के पीछे रवाना होता है। नादिर वहाँ पहुंचकर दारे को ललकारता है और दोनों भाइयों में मुकाबला होता है। नादिर दारे को मारने ही लगता है कि पीछे से खानू आकर नादिर पर गोली चलाता है, मगर मौजू नादिर के सामने आ जाता है और खानू को बताता है कि नादिर ही उसका यूसुफ है। यूं मौजू खानू को हकीकत बताकर मर जाता है। तमाम बिछड़े मिल जाते हैं और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। नसीम बेगम और मसूद राना के गाए गानों की शायरी वारिस लुधियानवी ने की, जिनका म्यूजिक बाबा जी.ए. चिश्ती ने तरतीब दिया। इनमें नसीम बेगम ने 5 और मसूद राना ने 3 सोलो गीत गाए, जबकि मसूद राना और नसीम बेगम ने 2 गाने गाए। 10 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में नसीम बेगम के बल्ले वे शुकीना तेरा जोड़ नहीं, ये गीत अदाकारा नगमा पर पिक्चराइज हुआ। बल्ले वे शुकीना तेरा जोड़ नहीं, तैनू होवेगा शौक दिल देण दा मैनू तेरा जलोड़ नहीं। चंते सूरज कोई ना सोना वीर मेरे दे नाल दा, ये गीत अदाकारा नबीला पर अक्सबंद हुआ। चंते सूरज कोई ना सोना वीर मेरे दे नाल दा,
ਵੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤੂੰ ਵੀਰਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ یہ گیت اداکارہ نغمہ پر فلمایا گیا ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਰਲ ਗਿਆ ਪਿਆਰ کنوں دساں کتھے جاں دس نہیں سہیلیے یہ گیت اداکارہ نغمہ پر شوٹ ہوا ਕਿਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਦੱਸ ਨੀ ਸਹੇਲੀਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਈ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਸੋਹਣਿਓ ਜਨਾਬ ਬਣ ਗਈ رکھ جیب چ روپیے والی پرچی کوئی وڈا نوٹ کڈ منڈیا یہ گیت اداکارہ فریدہ پر پکچرائز کیا گیا رکھ جیب ਚ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਸੱਤ ਸੂਰ ਮੈਂ ਦੀ ਦੇ ਤੇ ਖਰਚੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਮੁੰਡਿਆ مسعود رانا کے میرا دشمن چڑھیا گھوڑی اینو لڑے سپاں دی جوڑی یہ گیت اداکار رنگیلا پر عکس بند ہوا میرا دشمن چڑھیا گھوڑی تین لڑے زبان دی جوڑی ایدا پٹھا رہ جائے پتھر مار کے ظالماں تو سوچتے صحیح یہ گیت اس فلم میں پلے بیک کیا گیا پتھر مار کے ظالما سوچتے صحیح یاد رکھی فقراں نے کیتی یہ صدا بوتا ایس میلے وچ دل نہ تلا یہ گیت اداکار الطاف خان پر فلمایا گیا یاد رکھی فقراں نے کیتی ہے صدا بوتا اس میلے وچ دل نہ تلا مسعود رانا اور نسیم بیگم کے اکھا میریاں سنن اپیلاں نخرا جھگڑن وانگ وکیلاں یہ گیت اداکارہ نغمہ اور اداکار حبیب پر شوٹ ہوا ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਅਪੀਲਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝਗੜਨ ਵਾਂਗ ਵਕੀਲਾ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਨੇ ਕਤੇਰੀ ਲਾਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓ ਮੁੰਡਿਓ ہن خوش ہیں کلیجے ٹھنڈ پہ گئی یہ گیت بھی اداکار حبیب اور اداکارہ نغمہ پر پکچرائز کیا گیا ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਕੱਲੀ ਦੇ ਠੰਡ ਪੈ گئی ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋਗੀ ਰਹਿ گئی ناظرین یہ فلم 4 اکتوبر 1968 بروز جمعہ کو پنجاب کے شبستان سینما اور 25 اکتوبر 1968 بروز جمعہ کو کراچی کے کیسر سینما میں نمائش کے لیے پیش کی گئی مگر صرف 12 ہفتے کے بعد یہ فلم ناظرین کی دلچسپی سے خارج ہو گئی اور بنا کسی درجہ بندی کے قصہ پری نہ بن گئی تو یہ تھا فلم میلہ 2 دن دا کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ